फ्रेंड्स, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी नोटिफिकेशन पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। MGSU या कई अन्य यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं UG PG के BA MA MSc, तो इनके एग्ज़ाम प्रारंभ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। टाइम टेबल भी आ गया है। MA राजस्थानी वालों को बता दूं कि उनका भी टाइम टेबल आ गया है और ये दूसरे प्रश्न से दूसरा जो पेपर है उससे संबंधित क्लास होने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे जगदेव परमारी वाद के बारे में, ठीक है। और एक आलोचनात्मक प्रश्न करेंगे, व्याख्या और सरलीकरण करेंगे। तो जल्दी से सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमने एक प्रश्न लिया है राजस्थानी वाद संग्रह से, जगदेव परमारी वाद। यानी वाद एक प्रकार की एक आप विधा कह सकते हो। जिस प्रकार से कहानी होती है, जिस प्रकार से नाटक होता है, उसी प्रकार से रासो होता है, उसी प्रकार से ये वाद होती है। तो वाद का मतलब एक प्रकार से कहानी है। यानी कि पहले जो हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें क्या है, कोई कहानी कहते थे एक प्रकार से, तो ये बोल देते थे कि हम उस व्यक्ति से संबंधित कोई बात कह रहे हैं, ठीक है। तो वाद का मतलब बात ही होता है और बात का मतलब एक प्रकार से कहानी हो गई। तो जगदेव परमारी वाद रो कथा सार लिखता थका जगदेव री चारित्रिक विशेषताओं वर्णन करो। यानी जगदेव जो है उनकी चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी है। और यहाँ पर क्या है, जगदेव परमारी वात रो कथा सार लिखना है। यानी कि उसका संपूर्ण सार क्या है, निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो आपको बताना है। तो पड़ुत्तर का मतलब होता है आंसर, यानी कि उत्तर, ठीक है। तो राजस्थानी में आपको इसी तरह से इस तरह से उत्तर नहीं लिखना है, इसी तरह से पड़ुत्तर लिखना है वहाँ पर, ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए, नंबर अच्छे आए। राजस्थान, मालवा और गुजरात प्रदेश में जगदेव परमारी कीर्ति और जश अनेकों लोक कथावां और पवाड़ा में बिड़दाई और गाई जावे। मतलब गाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। जगदेव परमार एक ऐतिहासिक पुरुष हाँ, हालांकि लोक प्रचलित कथा में मोकली बातां कल्पना से जुड़ गई। लोकमानस जगदेव ने देवपुरुष और चमत्कारी रिभांत आदरे, यानी उनका चमत्कारी पुरुष की तरह आदर किया जाता है। इन रो कारण जगदेव रा लोक बड़ाई रा काम और धर्मनिष्ठ चरित्र ही हैं। अब है उनकी जगदेव परमार की कथासार है, जो उसकी जो कथासार है वो क्या है। लोक प्रचलित और पठित वात्रे आधार पर जगदेव मालवारी धार नगरी रे राजा उदयदीत और सोलंकड़ी रानी रो बेटो हो। उदयदीत रे दो रानियां भाग्यली और सोलंकड़ी ही, यानी जो उदयदीत राजा हैं उनके लड़के थे जगदेव परमार, ठीक है। और उदयदीत की दो पत्नियां थी, उनके दोनों नाम हैं सोलंकली और बागली। और उनमें से जो सोलंकली हैं उनके बेटे थे कौन, जगदेव। उनके बेटे थे जगदेव। बागली ने पटरानी रो दर्जो हो जिनरे रणधवल नाम रो बेटो हो। यानी दूसरी रानी का बेटे का क्या नाम था, यानी कि एक प्रकार से उनका जगदेव का भाई हो गया कौन, रणधवल। सोलंकली रानी और जगदेव साथे उपेक्षित बर्ताव हों तो, यानी उपेक्षित किया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उनके साथ लड़ाई की जाती थी, अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था। यानी कि जिस प्रकार से एक रानी को रखा जाता महल में, उस तरह से नहीं रखा जाता था। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है कि जगदेव उसकी माँ के साथ उपेक्षित व्यवहार होता था, उपेक्षित बर्ताव हों तो। बाघेली रानी राजा उदयदीत ने जगदेव शु मिलन तक नहीं देवती, यानी ये जो थी वो उदयदीत को जगदेव से मिलने भी नहीं देती थी, यानी कि बाप बेटों को आपस में मिलने नहीं देती थी, जो दूसरी रानी थी बाघेली। राजा एक दिन जगदेव ने इनाम बख्शो तो भी बाघेली रानी घनी
रीस करी। राजा उन शू कहो कि अब शू थाने पूछ री देशू। एक बार राजा उदयदित ने मांडू राजा री चाकरी में बुलाओ आयो। जठे उनने जावनो पड़ो। अब सगली चल बल रानी पगली री होगी। थोड़ा दिना पछे गोड़ देश रा गंभीर राजा आपरी कवरी रो नारियल जगदेव सारू भेजो। पण षड्यंत्र शू बागेली कंवर रणदमल रो तिलक करवा दियो। जद बारात रो भगत आयो तो जगदेव भी जान में गयो। रस्ते में चावड़े राव राजा आपरी कंवरी वीरमती चावड़ी जगदेव ने प्रणाई। रणदमल ने भी गोड़ राजा री कन्या प्रणाई जी पाछा धार नगरी पधार्या, यानी कि धार नगरी वापस आ गए। राजा उदयदीप भी धार लागोतर षड्यंत्र करती रही। राजा मजबूर हो छेकड़ तंग आए ने जगदेव प्रदेशा जावने री तेवड़ी, यानी कि जगदेव को है वो प्रदेश जाने का एक प्रकार से निर्देश दे दिया गया। तो वो जा रहे हैं और उनकी जो रानी है चावड़ी वो भी साथ ही जा रही है। दोनों चालता चालता पाटन नगरी पहुँच गया। ये एक नगरी है पाटन नगरी, वहाँ पहुँच गए। जठे राजा जय सिंह राज करे, यानी कि वहाँ पाटन का राजा था जय सिंह, ठीक है। यानी राजस्थानी में आपको जय सिंह ऐसे लिखना है, जय सिंह, ठीक है। जय सिंह राज करे। चावड़ी और घोड़ा ने एक तालाब रे पहाड़ पर बैठा जगदेव नगर में हवेली भाड़े पर लेवन खातर चले गयो। चावड़ी रानी वीरमती घनी रूपवान ही एक वेश्या पात्र जावंती उन रे भूला फुसला रे आप री हवेली पर ले जावे। जठे डूंगर सी कोटवाल रो बेटो उनसू जबरा जीना री कोशिश करे, यानी जबरदस्ती कोशिश करता है। यानी कि वो जगदेव तो वो हवेली किराए के लिए चला जाता है और एक वेश्या वहाँ पर आती है, वो भूला उनको बहला फुसलाकर ले जाती है और वहाँ पर एक डूंगर सी कोटवाल का बेटा है वो उनके साथ ज़बरदस्ती कोशिश करता है। पर चावड़ी चतुराई और वीरता से उन्हें काट पगा है, पर वो क्या है ऐसा सब होने नहीं देती है। कोटवाल रे बेटे लाल कंवर ने काट गंठड़ी में गाल माल यसु नीचे गिर दी, ठीक है, उसने उसको मार दिया। इनने जगदेव पाछो आयो तो उनने चावड़ी नहीं मिली। वो समझ गयो कि चावड़ी ने कोई भुलार ले गयो। दूजे कानी गंठड़ी डूंगर सी कोटवाल ताई पुगी तो रिसा में वो आदमी लेर चावड़ी रे मालिया पुग्यो। पर चावड़ी अणुति वीरता शु अदम्य रा झटका करती गई। छेकड़ राजा जय सिंह देव पुग्या और सगली बात मालूम करी। चावड़ी ने आपरे मेला में लाया। जठे जगदेव शु चावड़ी मिली। राजा जगदेव ने आपरी चाकरी में लाख लियो। एक दिन में अंधेरी रात ने रोवणे री आवाज राजा रे काना पड़ी। जगदेव ने कहो कि इन ठा लगाओ। जगदेव रोवणे री जगह ताई पुग्यो तो ठा पड़ियो के जोगणिया रोवई। बा बतायो कि राजा जय सिंह मरसी, इन वास्ते रोवा और बधावे रा गीत गावा हाँ। जगदेव राजा री प्राण रक्षा रो उपाय पूछो तो जोगणिया बतायो कि बारी जोड़ रो कोई धर्मात्मा आपरा हाथ सु सिर उतार माने चढ़ावे तो सिंह रावरी उम्र बदे, यानी कि अगर कोई भी अपना खुद का सर काट कर हमें दे देगा तो क्या है जो राजा है जय सिंह उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जगदेव बांसु थोड़ो के ठहरने री आज्ञा मांगी और आपरी पत्नी चावड़ी ने आ बात बताई। चावड़ी राजी राजी कहो कि आपने राजा रा प्राण बचाने रो अच्छो मौको है। इन्हें राजा जय सिंह दोनों री बात सुनी। चावड़ी और जगदेव आपरे टावरा सने जोगणिया कने पुग्या। लाले लाले राजा भी चाल्यो। जगदेव आपरे बेटा चावड़ी रा सिर सूप्या पछे आपरो सिर जोगणिया ने चढ़ायो। जोगणिया उनरो त्याग देख जय सिंह राजा री उम्र 48 वर्ष बताई और सगड़ा ने पाछा जीवता कर दिया। लुकड़ो राजा ही सगली बातें देखी। दिन के राजा सगड़ो वरतांत दरबार में सुनायो और आपरी बड़ कमार कंवरी रो ब्याह जगदेव सु कर्यो। यानी कि उन्होंने क्या है दोनों सभी परिवार वालों ने जो जगदेव था
उसने और उसकी पत्नी ने अपने सिर काट के वहाँ दे दिया। राजा की उम्र बढ़ गई। ये सब राजा ने पीछे से देख लिया सब कुछ। और उसके बाद में दूसरे दिन दरबार में बात बताई गई और जो राजा की एक अन्य बेटी थी उसकी शादी भी जगदेव से करा दी गई। मोकड़ो धन और घोड़ा हाथी दिया, भगत बीत्यो राजा री जचुड़ी, जाड़ेची रानी जकी पद्मणी री फां थी, उन रे कने कालो भेरू आवे। राजा ने पलंग नीचे दाब खुद जाड़ेची कने सोवे। इन दुख शू राजा पीड़ो पड़न लाग गयो। हर भगत फिक्र में रेवे। जगदेव सारी हकीकत जानी और काले भैरू ने पकड़ तय खाने बंद कर दियो। जय सिंह राजा राजी हो उन्हें 5,000 गांव बख्शा। माता चामुंड काले भैरू ने छुटान आई। राजा रे दरबार में पूग कंकाली रूप में पूग अरकेयो कि मैं श्रेष्ठ राजा वीर और दातार ने ढूंढती फिरूं। जगदेव शू श्रेष्ठ दानी और वीर माने जगत में नहीं मिल लाग्यो। राजा जय सिंह कहो कि हूँ उनसू चौगुणु दान करसूँ। कंकाली जगदेव कन गई तो जगदेव आवरो सिर काट उन्हें चढ़ायो। राजा ताई आ बात पुगी तो बण हार मान ली। कंकाली जगदेव ने पाछो जीवतो कर दियो। अच्छा कंकाली बैठी रहेगी, जगदेव बठी रहेगी, यानी कि वहीं रह गई। जगदेव परमार जगत में घणो जस पायो। अब है जगदेव परमार के चरित्र की विशेषताएं। तो जगदेव परमार की चारित्रिक विशेषताएं उसमें क्या है, इन बात रे आधार पर जगदेव रो ऊंचो चरित्र सामी आवे जिनरा वर्णन इन भांत बिंदुसार करियो जा सके। सबसे पहला वो क्या है, वीर हैं। जगदेव परमार वीर और हिम्मती हो। जगदेव री वीरता इन बात में ठोड़ ठोड़ पर गढ़ दिखी है। जोकड़िया ने सिर देवणो, कालू भैरू ने मारनो इत्यादि जगदेव रे हिम्मत पने रे उदाहरण है। अब है समझदार और मर्यादावान। जगदेव री मोकली उपेक्षा वागली रानी करे पर जगदेव कदे उसने बुरो भलो नहीं कियो और आप रे घर री मान मर्यादा बनाए रखी। जगदेव हमेशा आई सोच रखी कि जे लड़ा भिड़ा तो कपूत कहावा छा। जगदेव आप रे घर परिवार री मर्यादा रखण वालों समझदार मिनक रे रूप में निग आयो है। अब है स्वामी भक्त। स्वामी भक्त आपको पता ही है, जय सिंह के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। उसके बाद में करामातिक है वो, कैसे उन्होंने उम्र बढ़ाई थी राजा के, इसलिए दातार हैं, यानी कि दान देता था और अपना सिर तक काट के दे दिया और राजा को भी उसके सामने हार माननी पड़ी। अब है अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा भोज माघ पंडित और डोकरी री बात रो सार लिखता थका इनरी समान शैली बाबत चर्चा करो। जो राजा भोज है और मांग पिंडत और डोकरी री बात है उसके बारे में हमने अब जगदेव परमार वाला पढ़ लिया। अब इसके बाद में अब ये पढ़ेंगे। राजा भोज मांग पिंडत और डोकरी री बात रो सार लिखो। इसका प्रत्युत्तर क्या है। राजा भोज मांग पिंडत और डोकरी री बात एक निराली रचना है। वचना री चतुराई इन बात में देखण जोग है। आ बात राजस्थानी जनता रे कंठारो हार बनोड़ी है। राजा रोज भोज विद्वाना रो आदर करतो और खुद भी विद्वान हो। माघ पंडित री विद्वा भी सगला जाने। इचरज री बात आ है कि ईशा लूंठा विद्वान एक गांव री अणबने डोकरी रे आगे मात खाएगा। बारी बोलती बंद होगी। कथा कारीगरी दीठ सु आ बात जाबक अणजोड़ और अदूजी मालूम पड़े। इन बात रो सार इन बात है। एक राजा भोज और माघ पंडित सेल शिकार पर गया। आमती बकत बे मार्ग भूल गया। भटकता एक खेत रुखाड़ती डोकरी कने पूग गया। राम रमी कर मार्ग बाबत पूछो कि भाई ओ मार्ग कठे जासी। डोकरी बोली कि ओ मार्ग तो कठे ही रेसी, इन ऊपर फिरनिया ही जासी।
बीरा थे कुण हो। राजा और पंडित उत्तर दियो कि मैं तो बटाऊ हाँ। डोकरी बोली कि किस्सा बटाऊ। बटाऊ तो दो ही है, एक सूरज और दूजो चांद। थे कुण हो। जब्बा वड उत्तर दियो कि मैं तो पाहुणा हाँ। डोकरी सवाल करती बोली कि पाहुणा तो दो ही है, एक धन और दूजो जोबन। थे साथ बताओ थे कुण हो। राजा के मैं तो राजा हाँ। डोकरी उथलो दियो के राजा तो दो ही हैं, एक इंद्र और दूजो यम। थे कुण हो। बा उत्तर दियो कि मैं तो बरखमा हाँ। डोकरी बोली कि बरखमा तो दो ही है, एक धरती और स्त्री। थे साच बोलो कुण हो। पंडित अरब बोलिया कि मैं तो साध हाँ। डोकरी डोकरी के योग के साथ तो दो ही हैं, एक शील और दूजो संतोष। थे कुण हो। बे बोलिया कि मैं उजला हाँ। डोकरी बोली कि मैं तो दो ही उजला मानूं, एक पानी और दूजा साबुन। राजा और पंडित की हो कि मैं परदेसी हाँ। डोकरी की हो कि परदेसी तो दो ही हुए, जी और पान। थे साच बोलो। बा की हो मैं तो गरीब हाँ। डोकरी बोली गरीब तो बकरो और कन्या हुए। थे कुण हो। राजा बोलियो मैं धोड़ा हाँ। डोकरी बोली धोड़ा बड़द और कपास नहीं माने। फिर बाकी हो कि मैं भरिया हाँ। डोकरी की हो भरिया तो दो ही हुए, बादल और स्त्री। थे कुण हो। बा बतायो कि मैं छात्र हाँ। डोकरी अन्न और पानी न चतुर मानता थका। पूछे कि थे कुण हो। वे खुद ने निसंग बतावे। डोकरी इंद्र और अकुरड़ी ने निसंग माने। वे बाता शू हार के केवा के मैं हारिया हाँ। डोकरी माथे देवणिये और बेटी रे बाप ने ही हारियो माने। और साच पूछे छकड़ राजा भोज और माग पंडित हार मान ली तो डोकरी माने मार्ग बतायो। अब है वातरी संवाद योजना और दूसरी खासियत क्या है, यानी दूसरी खासियत मतलब विशेषता या परिवर्तन। संवाद योजना आ बात बड़ी सरस और मनोरंजक है। इसमें छोटा छोटा संवाद है। हर एक संवाद में मोकड़ो ज्ञान दृजु है। डोकरी अनपद होता थकाए। राजा भोज और माग पंडित जैसा ज्ञानी मीन खरा पाँख पढ़ा देवे। डोकरी रो हरेक थोड़ो ज्ञान रो भटार है। आ बात घनी सरस बनी है। संक्षेप में क्यों जावे तो ये बातां रे बड़बुते ही राजस्थानी बात साहित्य इतो सरस और जनमन में लोकप्रियता करी है। संवाद योजना री डेढ़ सु आप बात राजस्थानी बात साहित्य में सिरजे गणिजे। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई आपके दोस्त हैं जो राजस्थानी से एमए कर रहे हैं तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। धन्यवाद।